दोस्तों, जिस कैपिटल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ के लोग एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार शादी करते हैं और ये उसे अपना गुड लक मानते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आप बहुत सारी राजधानियों के बारे में जानते होंगे या आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी समुद्री डाकुओं की राजधानी के बारे में सुना है? नहीं ना, कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। ये एक ऐसी राजधानी है जिसके देश के पास सेना नहीं है। हालांकि ये शहर एक बार नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा खड़ा हुआ। यहाँ के समुद्र तट दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक कहे जाते हैं। यहाँ पर आपको पिंक सैंड देखने को मिलेगी। समुद्र तट देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग का मजा लेना चाहते हैं, खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहते हैं, तो दिस इज परफेक्ट प्लेस। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक खूबसूरत शहर की सैर पर। दिस इज नसाउ, बहामास देश की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, सूरज की रोशनी में सैर करने का शौक रखते हो, या फिर कुछ एडवेंचर या फिर कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, नसाउ इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी। नसाउ बहामास देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। यह न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर स्थित है और बहामास का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय शहर है। इसे 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा बसाया गया और ये एक समय पर समुद्री डाकुओं का गढ़ माना गया। नसाउ अपने खूबसूरत समुद्र तटों, रिजॉर्ट, क्रूज पोर्ट और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में नसाउ समुद्री डाकुओं का गढ़ था। कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैक बियर्स ने इसे अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था और एक समय यहाँ 1000 से अधिक समुद्री लुटेरे भी रहते थे। तभी तो इसे समुद्री डाकुओं की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, बहामास जिसकी राजधानी नसाउ है, दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। यहाँ केवल रॉयल बहामीन पुलिस फोर्स और कोस्ट गार्ड ही मौजूद है जो इस पूरे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। वैसे दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों के लिए नसाउ बेस्ट प्लेस है। कई जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का ये डेस्टिनेशन भी रहा। जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि एक बार ये शहर नष्ट हो चुका था। 1926 की बात है, जब यहाँ भयंकर तूफान आया था जिसके कारण नसाउ का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और पानी में डूब गया। लेकिन एक बार फिर से नसाउ खड़ा हुआ और तेजी से दौड़ा। दोस्तों, नसाउ के पास है हार्बर आइलैंड, दुनिया के कुछ सबसे अनोखे गुलाबी रेत वाले समुद्र तट के रूप में इसे पहचान मिली, जो इसे और भी खास बनाते हैं। दोस्तों, आपको पता है 1920 के दशक में अमेरिका में शराब पर प्रतिबंध लगा था, तो नसाउ शराब तस्करी का केंद्र बन गया और इसकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ। यहाँ पर शराब की तस्करी बहुत जोर शोर से शुरू हुई। बस तब क्या था, चांदी ही चांदी हो गई इस अनोखे से शहर की। नसाउ दुनिया के सबसे व्यस्त क्रूज पोर्ट्स में से एक है, जहां हर साल लाखों पर्यटक क्रूज शिप से आते हैं। पोर्ट्स और टूरिज्म ये एक मेन सोर्स है यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों, ब्रिटिश संस्कृति का इस पर गहरा प्रभाव देखा गया। नसाउ ब्रिटिश उपनिवेश था और आज भी यहाँ ब्रिटिश प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप जब ड्राइव करेंगे तो आप बाईं ओर बैठेंगे। ब्रिटिश शैली की इमारतों में भी आपको ब्रिटिश प्रभाव दिख जाएगा। दोस्तों, नसाउ नाम जर्मनी के हाउस ऑफ नसाउ के सम्मान में रखा गया था, जो ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ा था। इतना ही नहीं, चुनिंदा शहरों में से एक होने के साथ साथ यहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग आप कर सकते हैं, यानी कि कम पैसों में बहुत कुछ। यहाँ के पर्यटक सस्ते दामों पर महंगे से महंगे ब्रांड्स अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और ये उनकी इस ट्रिप को यादगार बना देता है। नसाउ सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका इतिहास और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं आपको हैरान कर देंगी। जकंगू यहाँ की एक अनोखी परंपरा है, अजीबोगरीब परेड भी इसे कहते हैं। नसाउ में हर साल 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है और 1 जनवरी को जकनू नामक परेड होती है। इसमें लोग रंग बिरंगे और भव्य वेशभूषा पहनकर नाचते और संगीत बजाते हुए आते हैं। इसकी जड़ें अफ्रीकी गुलामी के दौर से जुड़ी हैं और बहुत कुछ कहना चाहती हैं। साथ ही दोस्तों, फ्यूनरल रिचुअल्स के अनोखे रीति रिवाज हैं यहाँ पर। बहामास में, खासकर नसाउ में, अंतिम संस्कार को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। लोग रोने के बजाय संगीत बजाते हैं, नाचते हैं, जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मरने वाला व्यक्ति एक बेहतरीन जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है और सीरियसली उसे मोक्ष मिल गया।
लेकिन एक और चीज है, लाइक काला जादू, जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। ओबियाहा नाम का काला जादू यहाँ बहुत तेजी से फैला। रहस्यमय प्रथा है ये। नसाओ में ओबियाहा नामक प्राचीन अफ्रीकी जादू टोना की परंपरा अब भी आपको कहीं ना कहीं चलती मिल जाएगी। इसे आमतौर पर चमत्कार, बुरी आत्माओं को भगाने और टोटकों के लिए किया जाता है। विदेशी कब्रिस्तान में दफन होने की परंपरा भी यहाँ बहुत खास है। दरअसल लोकल लोग मानते हैं कि मरने के बाद नसाओ के बजाय विदेशों में दफन होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विदेशी भूमि में उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी, और इस प्रथा को लोग आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक प्रथा है जो आपको बहुत पसंद आएगी, 2 शादी करने की प्रथा। यहाँ पर अलग अलग इंसान से नहीं, बल्कि एक ही इंसान से साल में 2 बार शादी की जाती है। कुछ परिवारों में ये प्रथा आज भी चल रही है। 2 बार अपनी शादी का ये लोग जश्न मनाते हैं, एक बार चर्च में तो दूसरी बार समुद्र के किनारे, जिससे इनका मानना है कि रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारी पॉजिटिव बातों के बीच कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई। 2019 में हरिकेन ने तो इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर 1980 के दशक में नसाओ कोकीन और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी का एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था, और इंटरनेशनल माफिया गिरोह इस क्षेत्र का उपयोग करने लगे थे, जो कि काफी नेगेटिव है। हालांकि यहाँ का इंफ्रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बिजली और पानी की समस्या अक्सर देखी जाती है। पर्यटकों को और लोकल लोगों को ये समस्या काफी आती है। स्थानीय लोगों के लिए जीवन काटना यहाँ थोड़ा कठिन लगता है। अमीर पर्यटकों के लिए लग्जरी की सुविधाएं हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत लगी ही रहती है। खैर दोस्तों, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आएगी ही, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने। कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिस इज एटलांटिस पैराडाइम आइलैंड। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट और वाटर पार्क है जो पूरे बहामास का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। इसमें एक्वावेंचर वाटर पार्क है, जहां विशाल वाटर स्लाइड्स, कृत्रिम नदियां और पूल उपलब्ध है। यहाँ स्थित द डिक्स एक अंडरवाटर मरीन हैबिटेट है, जहां पर्यटक समुद्री जीवों को देख सकते हैं। रिजॉर्ट में कैसीनो, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और निजी समुद्र तट भी हैं। ये हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है, खासकर कैसीनो रॉयल जैसी जेम्स बॉन्ड की फिल्में। यदि आप एक एडवेंचर पैक्ड और लग्जरी अनुभव चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। दिस इज पिंक सैंड बीच। ये दुनिया के कुछ गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों में से एक है जो इसे बेहद खास बनाते हैं। गुलाबी रंग का कारण है छोटे छोटे कोरल कण जो पानी में मिलने के बाद रेत को एक अनोखा रंग दे देते हैं। ये बीच पूरी तरह से शांत है, भीड़ भाड़ से दूर है। इसे हनीमून कपल्स और शांति चाहने वाले लोग परफेक्ट जगह मानते हैं। आप अपने लव वन के साथ हाथ में हाथ डाले यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप स्कूबा ड्राइविंग, स्कॉर्कलिंग और घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए ये जगह परफेक्ट है। रोमांटिक बीच और अपनों का साथ, और क्या ही चाहिए। दिस इज द क्वींस स्टेयरकेस। ये 18वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार संरचना है जिसे गुलामों ने हाथ से काट कर बनाया था। इसमें 65 सीढ़ियां हैं जो क्वींस विक्टोरिया के सम्मान में बनाई गई। ये फोर्ट फिंकासन तक जाने का मुख्य रास्ता था, जो एक ऐतिहासिक किला है। चारों तरफ हरियाली और पत्थरों की दीवारों के कारण ये जगह बहुत ही शांत और सुंदर लगती है। अगर आपको इतिहास, पुरानी संरचनाएं और फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, दिस इज ब्लू लैगून आइलैंड। ये नसाओ के पास स्थित एक प्राइवेट आइलैंड है जो अपने नीले पानी और सफेद रेत के लिए फेमस है। पर्यटक डॉल्फिन और सी लायन के साथ स्विमिंग और इंटरेक्ट कर सकते हैं। फैमिली, कपल्स और एडवेंचर लवर्स के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। ये जगह बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफी फेमस रही। अगर आप समुद्री जीवन के करीब आकर डॉल्फिन और सी लायन के साथ समय बिताना चाहते हैं तो प्लीज कम। स्टार मार्केट। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो निश्चित रूप से नियर एंड डियर के लिए कुछ खास तो लेंगे ही। तो यहाँ पर है स्टार मार्केट। ये नसाओ का सबसे प्रसिद्ध स्थानीय मार्केट है, जहाँ बहामियन संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। हाथ से बने सामान, टोकरियां, टोपी, गहने, लकड़ी की मूर्तियां और कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। पर्यटकों के लिए बेहतरीन जगह है जहाँ वे बहामास की स्थानीय संस्कृति और शिल्पकला को करीब से देख सकते हैं। यहाँ मोल भाव करने की सुविधा होती है, जिससे आप अपनी पसंद का सामान अपने पसंद के दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप बहामास की स्थानीय संस्कृति और शॉपिंग का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा।
आई होप दोस्तों ये अनोखा सा शहर आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।